हेलो दोस्तों, आज हमारे पास क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 के प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है। कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और ये जो q है मेरे भाई वह जीरो नहीं है। जीरो नहीं मतलब जीरो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान देते हैं, तब प्रश्न को सबसे पहले देखो सॉल्व कैसे करते हैं। प्रश्न को बहुत आराम से पढ़ते हैं। कैसे? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है तो मेरे भाई सबसे पहले जान लो ये परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह संख्या जो अट्टे बटे यानी कि जो संख्या बटे के रूप में लिखी होती है या जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं वह होती है अपनी परिमेय संख्या। जैसे 2/3, ये क्या है? 2/3 ये क्या है? परिमेय संख्या है। और मेरे भाई ये जो हर वाला है ना, ये जो हर वाला पार्ट है यानी जो हर में जो संख्या है वह कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। 5/2 ये भी क्या परिमेय संख्या है। मैंने आपसे पूछा क्या 4 परिमेय संख्या है, तो मैंने कहा क्या हम 4/1 लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या होगी। अब हम आपसे कह रहे हैं क्या 0 एक परिमेय संख्या है, यानी कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या हम 0/1 नहीं लिख सकते? अगर लिख सकते हैं मेरे भाई तो यह क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे? हाँ हाँ शून्य शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, है। अब कह रहे हैं कि क्या इसे p अपान क्यूब के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि 0/, हम क्या लिख सकते हैं? 1। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 0/1 और 0/1 बराबर भी क्या होता है मेरे भाई? 0, है ना। अब हमसे कह रहा है कि जहाँ ये जो p और q है, यानी ये जो ऊपर वाला है इसको p, ये नीचे वाला क्या है? q, यानी ये है p और ये क्या है? q। हम देख पा रहे हैं ये q है, सॉरी। और कह रहा है कि q 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास q क्या है? 0 नहीं है। पूर्णांक का मतलब समझते हैं मेरे भाई? जैसे मैं लिख दूँ ऐसे, ये क्या है? नंबर रेखा है, यहाँ पे क्या है? 0। यहाँ पे आपकी सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं, है ना, और ये कहाँ तक चली जाती हैं? अनंत तक चली जाती हैं। और इधर अपनी सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, यानी कि इस संख्या रेखा पर यानी 0 भी हो, सभी धनात्मक संख्याएं हो और ऋणात्मक संख्याएं हो, ये जो पूरी संख्याएं होती हैं ये मेरे भाई क्या होती है? पूर्णांक होती हैं। अब हमसे कह रहा है कि जहाँ p और q पूर्णांक है, देखो p 0 है, ये संख्या रेखा पर 0 आ रहा है ना, तो ये पूर्णांक है, बिल्कुल सही है। q पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, और हम देख पा रहे हैं कि q बराबर 0 नहीं है, अर्थात हमारी जो अपनी सवाल है वह बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो शून्य को एक हम, ठीक है, शून्य को हम परिमेय संख्या में रख सकते हैं क्योंकि इसके बट्टे हम एक लगा सकते हैं, ठीक है मेरे भाई।